नरेंद्र मोदी नीतीश जी के साथ निभावा ये बिहार के भैया दीदी। 7 महीना और बचे, फिर उसके बाद दिल्ली की जनता खुद इनको सजा दे दी। अब चारों तरफ से घिर चुके हैं, इनके पाप को कौन लेना चाहेगा इस समय 6-7 महीने के लिए। अरविंद केजरीवाल को इस समय दुनिया का सबसे बड़ा झूठा माना जाता है। जो आरोप लगाया है वो खुद आरोपी है। कांग्रेस के चरणों में बैठ गए, भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे। भाजपा सांसद मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, बिहार में राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, क्या एनडीए में नीतीश कुमार आ सकते हैं? क्योंकि आपने भी जो है वो गीत लिखा है। नहीं, मैं तो 2020 में ही लिखा था और ये कहा था कि नरेंद्र मोदी नीतीश जी के साथ निभावा ये बिहार के भैया दीदी। बिहार के विकास के पथ पे और ही दौड़ावा ये भैया। तो लोगों ने ऐसा किया भी था, लेकिन बीच में नीतीश जी गठबंधन को छोड़े और उनके साथ गए जो नीतीश जी के ही परिभाषा में वो जंगल राज वाले हैं। तो आज शायद नीतीश जी को ये महसूस हो चुका है और अब क्या होगा देखो, ये हम तो नहीं कहना चाहते हैं अभी, लेकिन हम चाहते ये ज़रूर हैं कि जो जनादेश था वैसे ही बिहार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चले। हमने ये नहीं कहा था कि नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी नीतीश जी। तो इट मीन्स हमारा जब कोई लेखक कवि लाइन लिखती है तो उसका अर्थ तो होता है। तो वैसे ही बिहार चले अभी 2025 तक, ये हम जरूर चाहते हैं। सर, एक आरोप जो है वो भाजपा पर लगा है केजरीवाल की तरफ से और कहा है कि विधायकों को खरीदने की साजिश जो है वो भाजपा की तरफ से की जा रही है और एक बड़ा अमाउंट जो है वो भी बना। तो जो आरोप लगाया है वो खुद आरोपी है। तो जो अपराधी है, जो अपराध का आरोपी है, उसके आरोप को तो सुनना ही बेकार है। अब अरविंद केजरीवाल को इस समय दुनिया का सबसे बड़ा झूठा माना जाता है। उन्होंने अपने बच्चों की झूठी कसम खाई थी कि हम किसी दूसरी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे। कांग्रेस के चरणों में बैठ गए, फिर जाके बैठे हैं। उधर बैठे थे क्या बोलते हैं, कितना दिन कुछ था ना कि 40 दिन की सरकार या जो भी थी, उसके बाद फिर जाके मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ फ़ोटो खिंचवाए थे अभी। तो अब चारों तरफ से घिर चुके हैं, इसलिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी तो आम आदमी पार्टी के उन सभी जो अपराधी तत्व के लोग हैं उनको सज़ा दिलाने के लिए हम काम कर रहे हैं। और बचे ही कितने दिन हैं, 6-7 महीना और बचे, फिर उसके बाद दिल्ली की जनता खुद इनको सज़ा दे देगी। आतिशी ऑडियो का भी जो है वो दावा कर रही है कि मेरे पास ऑडियो भी हैं इस तरीके के। ऑडियो है तो उनको दे देना चाहिए। अभी कहिए दिखाएंगी, सुनाएंगी। दूसरी बात कि ये लोग आजकल तो तरह तरह के टेक्नोलॉजी हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, मगर बात है कि इनके पाप को कौन लेना चाहेगा इस समय 6-7 महीने के लिए। दिल्ली की जनता के समक्ष भारतीय जनता पार्टी फ्रंट दरवाजे से जाती है, विनम्रता से प्रार्थना करते हुए जनादेश लेकर के, और 2024 के बाद 2025 में दिल्ली में बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आएगी और दिल्ली को उसका हक दिलाएगी। सर, एक आखिरी सवाल और है। राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा ने जो है वो बयान दे दिया है। उन्होंने संविधान में अंबेडकर से ज़्यादा नेहरू का योगदान बताया है, कैसे देखते हैं इसे? अगर थोड़ी ही देर में राहुल गांधी जी ने या कांग्रेस ने अपना बयान नहीं स्पष्ट किया तो सैम पित्रोदा के बयान को कांग्रेस का बयान मान लिया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे भाजपा सांसद मनोज तिवारी, जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि जो सैम पित्रोदा का जो बयान आया है उस पर अगर कांग्रेस की तरफ से कोई क्लियर टिप्पणी नहीं आती है तो इसे कांग्रेस का बयान माना जाएगा। साथ ही बिहार में जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही है उसको लेकर भी भाजपा सांसद क्या सोचते हैं वो हमसे बातचीत कर चुके हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।